बीपी एंटरटेनमेंट चैनल। मैं मीडिया प्रभारी संजीत के साथ पिंकी कुमारी, कैमरामैन विकास के साथ आज हम लोग निकले हैं बिहार के गांव-गांव में ये मुआयना करने के लिए कि किस तरह शराबबंदी के पश्चात भी हमारे गांव, हमारे देश, हमारे शहर में शराब पहुंचा जाएगा। तो प्लीज आप लोग देखते रहिए बीपी एंटरटेनमेंट चैनल। हम लोग चल के मुआयना करते हैं, देखिए लोगों का क्या प्रतिक्रिया होता है। चलिए सर, क्या कहना है गांव देख करके? चलिए ये चाचा से पूछते हैं। कुछ पूछते हैं। चाचा सुनिएगा जरा, इनके बारे में, इनके गांव में। हम लोग मीडिया से हैं, बीपी एंटरटेनमेंट से। मैं रिपोर्टर पिंकी कुमारी, हमारे मीडिया प्रभारी संजीत कुमार है, हमारे कैमरामैन है विकास जी। तो हम लोग ये जानने के लिए आपके गांव में आए हैं कि शराबबंदी के पश्चात भी क्या आपके गांव में शराब अभी भी पिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो पिएगा से जानेगा, हम तो पीवे नहीं करते हैं शराब, तो हम क्या जानेगा। ठीक है चाचा जी, आप नहीं पीते हैं लेकिन गांव के लोग पीते होंगे, उनको कहाँ से शराब उपलब्ध होता है? कहाँ से? सब चोरी लुकी से सब बेचता है, सब पीता है, और क्या करेगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो नहीं, हम नहीं बता सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। पहले मेरे सवालों को सुन लीजिए, उसके बाद चाचा जी आप आंसर दीजिएगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये शराब कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं? अब कहाँ से हो रहा है सब हमको पता नहीं है। नहीं हुए के साथ आगे ठीक है, थैंक यू। चलिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पता हम लोग। हाँ, चलिए आगे लेते हैं। देखिए ये मंदिर के पास दिख रहे हैं सर, इनसे जरा हम लोग हैं यहाँ पास आसपास पूछ लेते हैं इनसे। ये रहे नए युवक है, इनसे कुछ सलाह लिया जाए। हेलो सर, हम लोग मीडिया से हैं, मैं रिपोर्टर बेंगवार। हम लोग ये जानने के लिए आपके गांव में आए हैं कि शराबबंदी के पश्चात भी किस तरह शराब उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी बहुत शराब तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और हम लोग के वैसे इन्वायरमेंट कुछ ख़राब हो रहा है शराब के चलते। और शराब बहुत सारे लोग पी रहे हैं, चूँकि गांव का इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है शराब से। तो अब मेरा पूछना ये है सर कि आपके गांव में शराब कहाँ से आ रहा है, क्या आपको कुछ जानकारी है? उसका फुल्ली इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मैम मेरे पास, लेकिन ये लोगों पहाड़ी तरफ से जाकर किसी तरह से लुप्त छिप करके शराब को लाकर और यहाँ पे गांव देहात में अच्छा से सेलिंग। और झारखंड से भी शराब का खेप हमारे बिहार में बहुत सारा आ रहा है। अच्छा, तो सर आपका ये कहना है कि हमारे बिहार में जब शराब नहीं मिलते तो लोग झारखंड चले जाते हैं, वहाँ से शराब का सप्लाई होता है। जी तो ये सप्लाई ऐसे हो रहा है, तो आपका इसके गांव में क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है मैडम। थैंक यू सो मच। लगता है ये इलेक्शन आने के लिए ये सब ऐसा कुछ किया जा रहा है गाँव में, हमें और कोई से पता करना पड़ेगा। लगता है इस तरह पता नहीं चल पाएगा। नहीं, हाँ। यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पता अच्छा, करने सर से पूछते हैं, सर थोड़े सज्जन व्यक्ति दिखते हैं। हेलो सर, हम लोग प्रेस रिपोर्टर हैं। चलिए अच्छा, वो ठीक है, नहीं बोल पाएंगे शायद, इनसे पूछ लेते हैं। हेलो सर, हम लोग प्रेस से हैं, तो हम लोग आपके गांव में मुआयना करने के लिए आए हुए हैं कि किस तरह हम आपके गांव में शराब उपलब्ध कराया जा रहा है और इससे क्या हानि हो रहा है, आपके गाँव वालों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम विकास कुमार, मैं बदरपुर का निवासी हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे हमारी इन्वायरमेंट बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, प्लस में बहुत गंदा ये सब चीज़ें, ये सब करना नहीं चाहिए। और हो सके तो हमको तक जहाँ मेरे को पता है, हमको ये दारू तो पूरी तरह बिहार में बंद हो चुका है, लेकिन शायद लोग लाते होंगे। ये अनलीगल धंधा कहाँ से हो रहा है जो आ रहा है? शराब हमारे बिहार में बोल रहे हैं, नीतीश जी बताया कि चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, फिर भी यहाँ क्यों आया? दारू जो भी है झारखंड से लाया जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है, आप तो बता सकते हो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं? हरियाणा से हमको तो ज़्यादातर नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है कि झारखंड से लाया जाता हो, वो लाने वाला पता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे किन्हीं और लोग से सर लगता है कि लोगों को पता नहीं है, इनके गांव में शराब चल रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि शराब कहां से, मतलब लोग चोरी छुपे इस तरह का धंधा कर रहे हैं। चलिए उधर कुछ लोग बैठे हुए लग रहे हैं, चलिए अभी असली मुद्दा मिला है हम लोगों को। बोल रहे थे बिहार में बंद हो गया दारू। पहले इन सर से पूछ लेते हैं। हाँ, ये भी। हेलो सर, हम लोग मीडिया से हैं, हम लोग आपके गांव में शराबबंदी को लेकर कुछ बातचीत करने आए हैं, इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। तो आप शराबबंदी और शराब को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या शेयर कर सकते हैं? देखिए मैम, सरकार ने तो एक अच्छी योजना चलाई है शराबबंदी जी, लेकिन यह योजना तभी सफल हो सकता है जब आपसी सहयोग, आपसी गाँवों का, आपसी शहरों का सहयोग हो। जहाँ पे शराब मिलता है उसको खत्म किया जाए, उस जगह को पुलिस के कब्जे में किया जाए, तभी यह शराब बंद हो सकता है। सर जैसा कि आपने कहा कि पुलिस के कब्जे में किया जाए, तो आपको अभी पूरा पूरा भारत देख रहा है, तो आप ये बताएंगे कि किस तरह बंदी किया जाए और इस पर पहल क्यों नहीं हो रहा है?
इस पर फिर भी सरकार को एक बार और मीटिंग बैठाना चाहिए कि इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। और शराब एक ऐसा जहर है जो कि धीरे धीरे आदमी को नष्ट कर देता है, उसके आने वाले वंश को भी उसका लत लग जाता है। हम तो यही कहते हैं प्योर जहर है, आप उस जहर को हटाएं और जितना हो सके लोगों को भी जागरूक करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम लोग जो बैठे हुए हैं उनके हाँ, पास। कुछ लोग अभी भी दिखाई दिए थे, कहीं चले तो नहीं गए। देखिए चलते हैं हम लोग विकास सर, हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पेपर में लोग कुछ वहाँ चलिए वहाँ। देखिए देखिए क्या छुपाए हुए हैं वहाँ पास। पेपर में कुछ तो है। क्या है पेपर में आपके पास? के बानी कहाँ से? हम लोग मीडिया से हैं, वीपी एंटरटेनमेंट चैनल से, न्यूज रिपोर्टर। तो पूछना क्या है, बोलिए। पूछना ये है कि आप मुझे लग रहे हैं, आपकी हालत बता रही है कि आपने शराब पिया हुआ है। पिया है और रखे भैया, देखिए ये शराब। चैनल जरा हमारे कैमरा में दिखाएंगे किस तरह शराब छुपाए हुए हैं। देखिए ये देखिए, ये शराब है, ये शराब। ये देखिए कैमरामैन, थोड़ी है ज्यादा आई बाई करबा ना, ज्यादा आई बाई करबा तो कैमरा उमरा सब फूट फट जाए। हम नीतीश जी बताएं कि शराब बंद हो गया पूरे बिहार में, बंद होने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको शराब कहाँ से मिला है? कहाँ से शराब मिला? कहाँ से मिला है? पैसा था, मिल लिया। पी भी लिए हैं। हाँ तो पिएंगे नहीं। कैमरा में पूरा वर्ल्ड देख रहा है। लिए हैं दिखाने के लिए, दिखाने के लिए लिए हैं कि पीने के लिए लिए हैं। आप लोग बकर बकर कर रहे हैं, ठीक नहीं है, समझ गए? देख लीजिए सर। सुनिए, आप लोग से नहीं बात करना, हम लोग जा रहे हैं। बताइए आपको शराब कहाँ से उपलब्ध कराया गया है, कहाँ से मिल रहा है? हम नहीं बताएंगे। और देखिए डॉक्टर साहब, देखिए हमारा गांव के सबसे बस पढ़ल आदमी यही है डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, हम लोग मीडिया से हैं। हम लोग आपके गांव में मुआयना करने के लिए आए हुए हैं कि वीपी एंटरटेनमेंट चैनल से कि किस तरह शराब आपके गांव घरों तक पहुंच जा रहा है बंदी के पश्चात भी। कि आपका क्या कहना है सर? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि सरकार ने जो योजना शराब बंद करवाया था, लेकिन ये पूरा तरह से जो है 100% शिकंजा नहीं कसा गया है। आप बताइए, सरकार को इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप न्यूज़ के माध्यम से ही सरकार तक ये सूचना देना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे फिर से दोबारा जो है बैठक बुलाया जाए और लोगों तक ये सूचना घर घर में जाके सरकार जो है हाईलाइटेड करते हैं टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो लोगों तक जो है घर घर जाके वहाँ के जो शिक्षित है, चाहे वो एक तरह का ये चिट्ठी निकला था कि जितने भी शिक्षक हो, जितने भी डॉक्टर हो, कि घर घर जाके करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चिट्ठी का कोई पालन ही नहीं हुआ। हम फिर से अनुरोध करेंगे सरकार को कि उसको चिट्ठी के द्वारा नहीं, घर घर लोगों को ज़बरदस्ती, जिन लोग जो है जो भी पद पे, चाहे वीडियो हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी लोग हो, वो घर घर जाके जो है इस चीज़ का ब्यौरा ले कि कहाँ पे है, क्या नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारा जो हमारा भारत हो या हमारा सरकार है, वो चिट्ठी के माध्यम से ही सारा उस चीज़ को फिलिंग द ब्लैंक्स को भर दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब बता दीजिए, इसमें हमारे नीतीश सरकार ही गांव गांव में, जब उनकी सरकार थी या हमारी नीतीश सरकार पर्सनल ने जिनकी सरकार थी, सरकार ने कहा कि गांव गांव भट्टी खोल दो। आप सब बताइए, आप सब प्रेस रिपोर्टर हैं, प्रेस रिपोर्टर है ना? अच्छा, तो सरकार ने भट्टी खुलवाया। जब आदत लग गया, सपोज एक बात हम आपसे सवाल करते हैं, आप कहिए कि पियक्कड़ है, कुछ अलग बकर कर रहा है, लेकिन आपसे एक बात हम सवाल करते हैं कि आप आज मार्केट गए, शादी हुआ है कि नहीं? आपको नहीं हुई है, शादी नहीं हुआ है, लेकिन आप जवान हैं, आप तो बूढ़ी लग रहे हैं, शादी हो गया होगा। आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा पी लिए हैं तो इन्होंने दिमाग चल जा रहा है हमको भी। तो बाजार आप गए हैं, बाजार से 2 सिंघाड़ा और 2 छेना लेके आए, फिर दूसरा दिन गए लेके आए बाजार छेना से, क्या शुभम क्या बोल रहे थे? छेना और समोसा, छेना और समोसा। हाँ डॉक्टर साहब, छेना समोसा। तीसरा दिन आप बाजार जाइएगा, सर आपका शादी हो गया है? जी हाँ, हो गया है ना? तो ये हालत तो आपको पर भी गुजरता होगा कि आप मार्केट जाते होंगे तो बट आज लाए, कल लाए, परसों लाए, नेक्स्ट डे आप जाते हैं तो आपको मतलब बच्चा ही बोलता होगा पापा समोसा उससे ना लेके आइएगा। जी हाँ, बोलता है। तो जब हम दारू पीने का मेरे को आदत लग गया, डॉक्टर साहब जी बहुत बढ़िया बात, जब आदत मेरे को लग गया, जब उस समय 16 रुपया में पीते थे, और जब आदत लग गया, आदत लगा करके वो कह रहा है कि बंद कर दो, तो आदत लग गया। सर गलती है, ये सारा सर सरकार की गलती है। हम लोग कमाने वाला आदमी है, हाँ, तो पब्लिक लोग, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह, ये तो बात सही है, ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह शराब को पहले लागू किया गया, फिर शराब की जब लोगों की आदत लत हो गई, किसी चीज़ की जब लत हो जाती है इंसान को तो वो उसकी ज़रूरत बन जाती है। तो किस तरह गांव वालों को शराब की ज़रूरत इनकी बन गई, वो शराब हानिकारक, और अब किस तरह ये महंगा करके शराब को फिर से बेच रहे हैं।
अब तो हम इतना हाली बोल दे कि हमको समझ नहीं आया। अभी कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? अभी हम 8 घंटा कमाते हैं तो 250 से 300 कमाते हैं। कितना के मिलता है? अब मिलता है अभी तो दे रहा है 70 रुपया के। और पहले कितना मिलता था? 16 रुपया के। पहले 16 रुपया के। तो बिना किस तरह गाँव का एक आदमी शराब के पीछे अपनी पूरी कमाई को बर्बाद कर रहा है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि शराब पूर्ण तरह से बंद किया जाए और ये हमारा वीडियो जो है जन जन तक पहुँचना चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम सरकार किसकी बनाना चाहेंगे? केकर बनाना चाहेंगे? अब कह रहे हैं किसका बनाना चाहेंगे? हम तो नीतीश जी का वोट देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके कारण हम जेल गए थे। 3 महीने जेल खट के आए हैं दारू पिए के चक्कर में। लेकिन अब छुप के पीते ही बगीचा में आ जाएंगे, जंगल में पहाड़ पर चल जाएंगे। लिए हैं वही पिए हैं, बिना पीते तो हम रहते नहीं हैं। तो ये आपकी गलती है, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? मेरा मर्जी है। सर आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बननी चाहिए? अब किसका बनेगा? सरकार किसी को बनेगा, लेकिन जो दारू बंद किया उसको सरकार तो नहीं बनेगा। अच्छा, शराब के अब जिसने बंद कर दिया उसकी सरकार आप नहीं बने। चलो थैंक यू। जिसका भी बनेगा विकास होवे और हमारे दरुआ चालू कर दे भैया। सर आपकी नज़र में सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो उन्हीं लोग का बनना चाहिए जो विकास करे, चाहे देश का हो चाहे राज्य का हो। इससे आगे की ओर चाहे हमारे युवक हो। आप ज्यादा बकर मत कीजिए ना तो कैमरा माइक सब छीन छान लेंगे हम, समझ गए? नहीं ऐसा नहीं करना है। ये लोग बता दे रहे हैं, वर्ल्ड देख रहा है तो देख रहा है इसको। जिंदाबाद। हम भी पूरा समर्थन करते हैं कि जो विकास करे, जो हमारे राज्य के बारे में। हम लोग जा रहे हैं, लोग तो देश और राज्य सभी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो लोग को ज्यादा सोचना है जो हमारे राज्य के बारे में। हमारे अभी भी बहुत से युवक लोग जो है बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है। सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड करना चाहिए कि शिक्षा को अधिक से अधिक जो है विकास दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह हमारे जनता को सबको विकास चाहिए। तो हमारी सरकार से ये अपील है, हम लोग अपील करना चाहेंगे कि कृपया सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता विकास चाहती है। आपसे जो भी सत्ता में आए वो हमें विकास दिखाए अपना। थैंक यू सो मच। बीपी एंटरटेनमेंट देखते रहिए।